हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाली हूँ जो हमारे इंडियन किचन में सबसे ज्यादा वास्ट अमाउंट में बनता है, पर उसके बारे में काफी डिटेल में बात करेंगे और इतनी डिटेल में शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर एक किसी को बहुत पसंद आता है, काफी इजीली बन जाता है और बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है। इतनी सरलता से और इतनी वास्ट अमाउंट में बनने वाला ये जो फूड है वो इतना ज्यादा न्यूट्रिटिव हो सकता है, इतना ज्यादा हमारे हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो मैं बात कर रही हूँ सिंपल से दाल चावल के बारे में। दाल चावल जो है वो हमारे इंडियंस का फेवरेट कंफर्ट फूड है। बड़ी आसानी से बन जाता है, सबको पसंद आता है और डाइजेशन में भी बहुत इजी होता है। इसको क्या सिर्फ कंफर्ट फूड तक कहना सही रहेगा, क्योंकि दाल के जो एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन है और चावल के जो फाइबर और रेजिस्टेंट स्टार्च होते हैं वो दोनों मिलाकर एक धमाकेदार मील है और मैंने इस बारे में किसी को बात करते हुए नहीं सुना है। तो आज हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ये दोनों मिक्स करके कैसे एक संपूर्ण फूड कह सकते हैं, एक संपूर्ण मील कह सकते हैं, एक ऐसा फूड कह सकते हैं जो दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी इम्यूनिटी से लेकर और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको फाइट करने में और हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहला जो पॉइंट है कि परफेक्ट बैलेंस ऑफ प्रोटीन एंड कार्ब्स। वेजिटेरियन जो लोग हैं उनके लिए दाल जो होता है वो सबसे अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। अब चाहे वो तूर की दाल हो गई, चने की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, ये सारी चीजें रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन मानी जाती हैं। दाल के साथ साथ राइस इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स, क्योंकि ये इंटेस्टाइन में फर्मेंटेट होकर जो हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनको बिल्ड करने का काम करता है। सेकेंड पॉइंट है पैक्ड विथ न्यूट्रिएंट्स। एक कप चावल में 37% मैग्नीज होता है और 17% सेलेनियम होता है, जिसका काम है फैट कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शंस में और ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में भी ये हेल्प करता है। इसके साथ ही 4 चम्मच चावल में 12% ऑफ मैग्नीज होता है, 8% ऑफ आयरन होता है जो एनीमिक जैसी कंडीशन में भी अच्छा रोल प्ले करता है, 20% ऑफ फोलेट होता है जो विटामिन B12 और विटामिन C के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। और ये दोनों एक साथ मिलकर ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन B कॉम्प्लेक्स है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है हमारी बॉडी में, हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हमारी मेमोरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरी को बूस्ट करने का काम करता है, RBC के लिए, स्किन के लिए, हेयर हेल्थ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही लंग्स से ये ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारे पूरे बॉडी में, तो ये बहुत अच्छा रिचेस्ट सोर्स है विटामिन B कॉम्प्लेक्स। थर्ड पॉइंट है लाइट फॉर स्टमक एंड गुड फॉर डाइजेशन, क्योंकि ये दोनों एक साथ मिलके रिचेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर होता है जो कि हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन बनने नहीं देता। साथ ही हमारे इंडियन कल्चर में, हमारे इंडियन किचन में जो दाल बनाई जाती है उसमें जो हम हींग, जीरे, लहसुन का तड़का लगाते हैं वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, वो हमारे डाइजेस्टिव फायर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये दोनों मिला के एक बहुत अच्छा सोर्स है हमारे डाइजेशन के लिए। तो डॉक्टर भी हमें ये रिकमेंड करता है कि अगर हमें डाइजेशन रिलेटेड बहुत सीवियर प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हमें वीक इम्यूनिटी और वीक डाइजेशन के लिए वो हमें खिचड़ी का सेवन करने के लिए कहता है। ऐसे ही आप दाल चावल का भी सेवन कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है हमारे डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का। फोर्थ पॉइंट है सोर्स ऑफ कंप्लीट पैकेज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन इज मेड ऑफ एमिनो एसिड, ब्रेक डाउन फूड, ग्रोथ एंड रिपेयर बॉडी टिश्यूज, जो हार्मोन्स को भी बनाता है, न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है। 9 तरह के एमिनो एसिड होते हैं जो हमें सिर्फ खाने से मिलते हैं और जिसमें ज्यादातर एमिनो एसिड जो होता है वो हमें दाल चावल के कॉम्बिनेशन से ही मिल जाता है। दाल चावल में जो लाइसिन होता है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल है, साथ ही ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू फॉर्मेशंस ऑफ कोलाजिन, जिससे हमारा स्किन और हेयर हेल्थ भी बूस्ट होता है। चावल में सल्फर बेस्ड एमिनो एसिड होता है जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, साथ ही जो टॉक्सिन कंपाउंड होते हैं उनको भी फ्लश आउट करने का काम करता है।
जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो अनस्टेबल एटम्स होते हैं, जो हमारे सेल्स तक को डैमेज करते हैं, दाल चावल एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो ऐसे टॉक्सिक कंपाउंड को भी हमारी बॉडी से फ्लश आउट करता है। इट ऑल्सो हेल्प टू डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करता है और बॉडी को एक हैवी मील से भी बचाता है। सिस्टीन एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारी बॉडी को लंग डिसीज जैसी कंडीशन से, अर्थराइटिस जैसी कंडीशन से बचाता है। 20% चावल और 80% दाल एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है हमारी बॉडी में ज़्यादातर एसेंशियल जो एमिनो एसिड हैं उनको फुलफिल करने का। फिफ्थ पॉइंट है वेट मैनेजमेंट। दाल फुल ऑफ प्रोटीन, राइस फुल ऑफ फाइबर, जो पेट को भरता है, अननेसेसरी भूख से हमें बचाता है। लाइट फूड की कैटेगरी में होने से ये डाइजेशन में बहुत इजी होता है, जो एक हेल्दी वेट लॉस को प्रमोट करता है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि क्या दाल चावल को हम रात में भी खा सकते हैं? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो नाउ द पॉइंट इज कि दाल चावल को हम एक आइडियल तरीके से कैसे बनाएं। जैसे हमारे इंडियन कल्चर में, हमारे इंडियन किचन में जो हमारी मम्मी बनाती है दाल चावल, परफेक्ट एंड आइडियल रेसिपी ऑफ दाल चावल। चावल और दाल को सबसे पहले कि हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। चावल और दाल को कभी भी प्रेशर कुकर में ना बनाएं, क्योंकि उसमें जो भी फाइबर होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो प्रेशर कुकर में सारे नष्ट हो जाते हैं, तो कोई सेंस नहीं है दाल चावल को। हमेशा ओपन वेसल्स में स्टार्च को निकालते हुए चावल को बनाना चाहिए और दाल को हमेशा ही बॉईल करके पकाना चाहिए, जिससे उसके जो भी एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, जो भी उसमें फाइबर, जो भी उसमें मिनरल्स होते हैं, वो बरकरार रहते हैं। हमेशा इंडियन स्टाइल में तड़का लगा के ही दाल का सेवन करें। जीरा है, हींग है, लहसुन है, ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है हमारी डाइजेशन को प्रमोट करने का। अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड इशू है तो तड़के की दाल का सेवन करें। हमेशा एक जैसी दाल का सेवन ना करें, बदल बदल के आप दाल ले सकते हैं। अगर आपको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप हैवी दाल को अवॉइड कर सकते हैं। मूंग की दाल है, रहर की दाल है, इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। पर जो हेल्दी गट वाले जो पर्सन है वो डिफरेंट दाल का सेवन करें। मूंग दाल, तूर दाल, चने की दाल, ये सारी बहुत सारी वास्ट अमाउंट में दालें हैं जिनका हम डेली बदल बदल के सेवन कर सकते हैं। हमेशा दाल को बनाने से पहले 1 घंटा आप भिगो के रखिए, जिससे वो फूल भी जाएगा आसानी से, पतीले में वो बॉईल भी हो जाएगा, आसानी से पक भी जाएगा। हमेशा जब भी दाल में तड़का लगाएं तो घी का ही तड़का लगाएं और घर पे निकाली हुई घी का तड़का लगाएं, क्योंकि घी इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3। जो मार्केट में क्रीम वाली दाल होती है, दाल मखनी जैसी जो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ को बिल्कुल अवॉइड किया कीजिए, क्योंकि दाल के साथ जो हम क्रीम मिक्स करते हैं वो टेस्टी तो होता है पर वो डाइजेशन में इजी नहीं होता, वो हेवी हो जाता है, वो हमारे डाइजेशन, हमारे गट हेल्थ के लिए बिल्कुल फैमिलियर नहीं होता। तो अवॉइड क्रीम इन दाल। तो एंजॉय कीजिए अपने दाल चावल को, और जितना हो सके अपनी डाइट में आप दाल चावल को इंक्लूड कीजिए और एंजॉय कीजिए अपना ये दाल चावल वाला हेल्दी मील। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही छोटी मोटी जानकारियों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हेल्दी खाइए, एक्सरसाइजेस कीजिए, योग करिए, प्राणायाम कीजिए, खुश रहिए।